हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन प्रिप इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो है, ये अभी जो हमारा करंट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें हम कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हालांकि ये ट्वेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम बना रहे हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इससे आपके मैक्सिमम जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ताकि अगर आप अपनी आगे की स्ट्रीम जो है वो साइंस के बैकग्राउंड से, बायोलॉजी के बैकग्राउंड से चूज करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको डिटेल्स बताई थी। एक बार और मैं बता देती हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बेसिकली इसलिए पढ़ रहे हैं, या रिप्रोडक्शन हम इसलिए पढ़ रहे हैं, तो ताकि हम क्या कर सके कि जो हमारी स्पीशीज है, जो ह्यूमन स्पीशीज है, उसको हम इंक्रीज कर सके, ठीक है, बढ़ा सके। इसलिए हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हम मेल का तो हम कर चुके हैं, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। इसमें क्या क्या चीजें होती है अब हम उसको देख लेते हैं। उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is a group of organs that work together to produce eggs, hormones and support a baby during pregnancy। देखिए, मेल रिप्रोडक्शन में हम ये नहीं देख रहे थे कि प्रेगनेंसी वगैरह का कोई कंसेप्ट वहां पर है, क्योंकि मेल प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो पूरा क्राइटेरिया है वो फीमेल की बॉडी में जो है प्रोसीड करता है ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन का मतलब क्या है, ये देखिए, जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको ओवरी देखने को मिल रही है, ये एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। सर्विक्स है, वेजाइना है, उसके बाद में फोलिपियन ट्यूब है, यूटेरस है। तो जब ये पूरे ऑर्गन, सारे ऑर्गन जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जो कि क्या करता है, एग को प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, बेबी के प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर देखिए, उसी को सिंपल वर्ड में बताया, मेन जॉब इन अ सिंपल वर्ड, मेक एग्स, रिलीज देम, अलाउ फर्टिलाइजेशन एंड नरिश द बेबी। सबसे पहले एग का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद में वो जो एग बना है उसे मैच्योर करके रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद में स्पर्म के साथ में इसका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली जो है प्रेगनेंसी अचीव होती है और बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका क्या है, एक डेफिनेशन है, एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इंटरनल ऑर्गन की बात कर लेते हैं कि इंटरनल ऑर्गन क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है ओवरीज और लिखा है पेयर, ठीक है। तो पेयर क्यों लिखा है, क्योंकि जो ओवरीज है वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दो होती है, ठीक है। एक आपके लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होती है और एक राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होती है। इसका शेप देख लीजिए किस तरीके का दिख रहा है आपको, स्मॉल almond शेप ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एग एंड हार्मोन, ठीक है, एग्स एंड हार्मोन। तो ये क्या है, अलमंड शेप का होता है, इस तरीके का एक शेप होता है इसका, इस तरीके का शेप होता है। और इसके अंदर जो है एग्स प्रोड्यूस होते हैं और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद में कौन है, इसके बाद में आती है आपकी फेलिपियन ट्यूब। तो फेलिपियन ट्यूब का क्या काम है, अच्छा, फेलिपियन ट्यूब को एक और नाम से हम बुलाते हैं, वो है ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट्स। डक्ट्स लिखा है ना, ओविडक्ट्स का मतलब क्या है, मतलब दो प्रेजेंट है। जैसे ओवरी दो प्रेजेंट है, वैसे फेलिपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट भी दो प्रेजेंट है, एक ये और एक ये। जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ओविडक्ट कह रहे हैं, ठीक है। ये रहा फोलिपियन ट्यूब, ये पूरा फोलिपियन ट्यूब आता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, ये फोलिपियन ट्यूब है आपकी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन है, यूटेरस और वोम। तो ये रहा यूटेरस और वोम। अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, वेयर बेबी ग्रो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये क्या है, ये है आपका यूटेरस,
ये वाला एरिया, इसको यूटेरस कहते हैं। ठीक है, इसी रीजन के अंदर क्या होता है, बेबी ग्रोथ करता है और प्रेगनेंसी यहाँ पर क्या होती है, अचीव होती है। तो होलो होता है मतलब खाली, एक खाली जगह होती है, केविटी की तरह ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद में होता है वेजाइना। वेजाइना क्या है, मस्क्यूलर कैनल दैट कनेक्ट द यूटेरस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखिए, ये है वेजाइना का रूट, ये रूट है वेजाइना का। ठीक है, कैनल है, ये एक सुरंग की तरह होती है, एक पाइप की तरह होती है, जो कि कनेक्टेड है किससे, ये कनेक्टेड है यूटेरस से। ठीक है, क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि यहीं से जो है स्पर्म एंटर करता है और वेजाइना तक अंदर की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ओवरी है वो एग को रिलीज करती है और एग यहाँ पर आता है। ठीक है, अब जैसे ही स्पर्म यहाँ है ना, स्पर्म फिर यहाँ पर ट्रेवल करेगा और यहाँ पर अंदर की तरफ आएगा ओवरी के पास में। ठीक है, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इधर की तरफ ये बेबी ट्रेवल करके इधर की तरफ नीचे की तरफ आता है। मतलब वो बेबी नहीं, एक तरीके से एक जाइगोट बनता है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद में एक छोटी सी सेल सबसे पहले जो बनती है वो यहीं पर फर्टाइल होती है और फिर यूटेरस में आके वो रहती है। फिर वही धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ करता है इधर। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पर ग्रोथ होती है। ठीक है, इतना कंसेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन वल्वा, जैसे जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आउटर ऑर्गन है ना, आउटर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जो कि इंटरकोर्स में यूज होता है, उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने पेनिस कहा था, है ना, पेनिस था वो। यहाँ पर जो फीमेल का जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या इंटरकोर्स के लिए, उसको हम बोलते हैं वल्वा। ठीक है, फिर वल्वा की कुछ लेयरिंग्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेबिया मेजोरा। तो ये क्या होती है, आउटर फोल्ड दैट प्रोटेक्ट इनर ऑर्गन्स। ठीक है, तो क्या है ये आउटर, जैसे इसको ऐसे समझो कि इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो आउटर लेयर जो है, ठीक है, जैसे मेल का पेनिस था आउटर ऑर्गन, वैसे फीमेल का आउटर ऑर्गन कौन है, वल्वा। ठीक है, वल्वा बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो जो आउटर लेयर है वो कौन है, लेबिया मेजोरा। ठीक है, आउटर फोल्ड दैट प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन। तो इनर ऑर्गन्स को बचाने के लिए सबसे पहला जो आउटर फोल्ड होता है उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में आता है लेबिया माइनोरा। तो इसके जस्ट अंदर का जो एक और स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये भी ओपनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो इनर वाले को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, लेबिया मेजोरा। ठीक है, हाँ, इनर वाले को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, लेबिया मेजोरा। और लेबिया माइनोरा किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इसके अंदर और ज्यादा फोल्ड्स जो होंगे उसको। तो इसके अंदर जो एक और चीज आती है उसको बोलते हैं क्लिटोरिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। ये क्या होता है, स्मॉल सेंसिटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन प्लेजर। तो ये यहाँ पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेंसिटिव, स्मॉल सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, इन्वॉल्व इन प्लेजर, जो कि प्लेजर करवाने का काम करता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। इसके बाद में आता है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप दो चीजें देखेंगे, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। अब देखो ये हमने 3 लेयर्स पढ़ ली, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस। उसके बाद में यहाँ पर आपको 2 ओपनिंग्स मिलेंगी, जिसमें से जो फर्स्ट ओपनिंग है यानी कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल से ध्यान रखिएगा, यूरिन। ठीक है, तो ये यूरिन को पास कराने के लिए जो ओपनिंग होती है उसको यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। और जो सेकेंड वाली जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, जो कि एक्चुअली में ये वाली ओपनिंग है। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो ये यूरिन वाली को क्या बोला हमने, यूरेथ्रल ओपनिंग। और जो नीचे वाली है उसको हमने क्या बोला, वेजाइनल ओपनिंग, जो कि ये वेजाइना तक आपको लेकर जाती है। ठीक है, समझ में है। तो वेजाइनल ओपनिंग क्या है, जो मेनिस्ट्रेशन फ्लो में काम आती है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में काम आती है। प्रेगनेंसी के बाद में जब बच्चे का जब बर्थ होता है, चाइल्ड का जब बर्थ होता है, तो वो इसी के रास्ते से बाहर की तरफ रिलीज होता है। समझ में आई बात। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बाहर का जो फर्स्ट फोल्ड है वो कौन है, लेबिया मेजोरा। उसके अंदर का जो फोल्ड है उसको हमने बोला लेबिया माइनोरा। फिर उसके बाद
में हमने देखा क्लीटोरिस, क्लीटोरिस के बाद में हमने दो ओपनिंग देखी, एक यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से यूरिन रिलीज होता है, जो यूरिन के लिए स्पेसिफिक जो है रूट है, और एक ओपनिंग है जिसको हमने बोला वेजाइनल ओपनिंग, जो कि 3 काम करता है। क्या क्या काम कर रहा है? मेनिस्ट्रेशन फ्लो करवाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स का यहीं से वर्क होगा, और चाइल्ड बर्थ का वर्क भी यहीं से होगा। ठीक है, तो यही वाला जो है वेजाइनल ओपनिंग, सेकेंड, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है यही वेजाइना वाला रूट है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से इसको देखना है अपने को। चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट डज इट डू, ये क्या करता है? तो ये एग को प्रोड्यूस करने का काम करता है। बिल्कुल, ये जो ओवरीज है वो क्या करता है, मेक 1 एग ओवम एवरी मंथ। तो ये जो ओवरी है, ये जो ओवरीज हमने देखी है, ये क्या करता है, हर महीने एक एग का फॉर्मेशन करता है, ओवम का फॉर्मेशन करता है। इस एग को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे या फिर ओवा बोलेंगे। ठीक है, एग का फॉर्मेशन करता है हर मंथ में। ठीक है, उसके बाद में हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, मेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दैट रेगुलेट द बॉडी एंड मेन्स्ट्रुएशन साइकिल। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है फीमेल्स के लिए, क्योंकि अगर ये इम्बेलेंस हो जाते हैं तो फीमेल की हेल्थ पर सीधा सीधा डायरेक्टली इफेक्ट होता है, इनके ज्यादा होने से भी और कम होने से भी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मेन्स्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते हैं, और फीमेल की बॉडी को भी प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने का काम यही दो हार्मोन करते हैं। अलाउ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल, तो जब एग जो है स्पर्म के साथ में फॉलिपियन ट्यूब में मिलता है तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन को ये क्या करता है, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का वो अलाउड करता है। उसके बाद में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कुछ हफ्तों के बाद में यूटेरस जो है वो एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है बेबी को, ताकि वहां पर उसका ग्रोथ हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ऑल दिस ऑर्गन वर्क टुगेदर इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन टू क्रिएट न्यू लाइफ। ठीक है, तो ये सोचो, ये इतना छोटा सा ऑर्गन है, यहाँ स्ट्रक्चर में तो हमें बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा ऑर्गन होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, कैबेज आती है एक, ठीक है, लीफ वाली कैबेज जो आती है, पत्ता गोभी जिसको हम बोलते हैं, तो जस्ट उतना सा ही होता है ये, और इसके अंदर एक नई लाइफ जो है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो एक नया लाइफ का क्रिएशन होता है इस छोटी से प्लेस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ क्या दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेगिटल सेक्शन साइड व्यू। ओके, देखिए, एक होता है फ्रंटल सेक्शन, तो जो अभी हमने देखा ना, ये फ्रंटल सेक्शन है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये फ्रंटल सेक्शन, मतलब सामने से आप जब देखोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप जब साइड में हो जाते हो, ये फ्रंटल व्यू है, और जब आप ऐसे साइड में हो जाते हो तो ये होता है आपका सेगिटल सेक्शन साइड व्यू। तो उसको भी देखने का तरीका आप देखिए, है ना। ये देखिए, फोलिपिन ट्यूब अब कहाँ आ गई, इधर आ गई, ये रहा। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये है आपकी फोलिपिन ट्यूब, ये रही, ये ओवरीज है, ये एक तरफ की ओवरी है और ये दूसरी तरफ की ओवरी है। ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्टेड रहता है सब कुछ। इसके बाद में इसके जस्ट नीचे ये देखिए, ये यूटेरस है ना। उसके बाद में ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मतलब जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, फिर ये क्या है, प्यूबिक सिम्फेसिस। उसके बाद में ये है सर्विक्स। इसके बाद में ये है रेक्टम, रेक्टम, ये रेक्टम है ना, ये वाला पोर्शन जो है रेक्टम, रेक्टम जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है ना, वो रेक्टम है। इसके बाद में ये देखिए, ये रहा वेजाइना और ये है एनस। ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बताती हूँ। मेन जो है हमारा कौन है, ये फोलिपियन ट्यूब वाला जो एरिया है वो, फिर इसके अंदर हमारी ये जो दो ओवरी है वो, उसके बाद में ये यूटेरस। ठीक है, यूटेरस के बाद में ये हमारा वेजाइना, ये हमारे काम का जो है रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम यूरिनरी ब्लैडर को देखें तो यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को रिलीज करने का काम करेगी, प्यूबिक सिम्फिसिस इसी का एक सपोर्टिव पार्ट होती है। इसके बाद में अच्छा, ये सर्विक्स भी जो है हमारे रिप्रोडक्शन में काम आता है, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। रेक्टम जो है ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है, इसका जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम एनस बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना अभी आपको समझ में आ गया होगा। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या बताना चाह रहा है। व्हाट इज इट? The sagittal section show the internal organ of the female reproductive system as seen from the side, साइड से दिखाने वाला मतलब है ना, सेगिटल सेक्शन उसको बोलते हैं। दिस ऑर्गन वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस द एग, allow fertilization and support the
डेवलपमेंट ऑफ बेबी। ये वही सारी चीजें हैं। की पॉइंट क्या है यहाँ पर, ऑल दिस ऑर्गन आर वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द पेल्विक कैविटी। ओके, चलिए यहाँ पर नया वर्ड आ गया हमारे लिए, पेल्विक कैविटी। हम देख लेते हैं कि पेल्विक कैविटी क्या होती है। कैविटी, सॉरी, कैविटी, ठीक है, कैविटी। देखिए लास्ट टाइम जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार देखिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो एब्डोमिनल रीजन होता है, जो हमारा पेट वाला हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली सा बैग होता है, और इसी के अंदर क्या होती है, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर स्टोर है। जैसे कि स्टमक अपनी जगह पर स्टोर है, फिर इंटेस्टाइन अपनी जगह पर स्टोर है, किडनी अपनी जगह पर स्टोर है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर स्टोर है। वैसे ही फीमेल के अंदर भी ये सारी चीजें होती है। अब इसका जो लोअर वाला पार्ट है, ये जो लोअर वाला पार्ट है, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल हम इसको बोलेंगे, ये अपर एब्डोमिनल हो गया, ये लोअर एब्डोमिनल हो गया, ये वाला पार्ट लोअर एब्डोमिनल। तो यहाँ पर ही जो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का। जैसे मेल का भी कनेक्टेड था यहीं से, वैसे फीमेल का भी यहीं पर प्रेजेंट है। मेल का तो कनेक्टेड था, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट कहाँ है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, विच इज टेस्टिस, है ना, इंपॉर्टेंटली वही है। बाकी उसके जो उसकी जो वेन्स वगैरह थी, उसकी जो आर्टरीज वगैरह थी, वो सब की सब एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट से कनेक्टेड थी। सिमिलरली यहाँ पर भी है, लेकिन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनसाइड ऑफ द एब्डोमिनल है, और कहाँ पर है, तो लोअर एब्डोमिनल में, जिससी उसी को हमने यहाँ पर नया नाम दे दिया है पेल्विक कैविटी, ठीक है, पेल्विक गर्डल, पेल्विक कैविटी। तो उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी बोलते हैं, जहां पर ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। अब देखिए हम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है फोलिपियन ट्यूब। फोलिपियन ट्यूब के बारे में जो हमने पीछे देखी थी, ये रही फोलिपियन ट्यूब, है ना, एक सेकेंड, ये है फोलिपियन ट्यूब, है ना, ये रही। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ये रही पर्पल कलर की जो आपको इंडिकेट दिख रही होगी, ये फोलिपियन ट्यूब है। इसका काम क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही क्या होता है कि एग यहाँ पर ओवरी के अंदर जैसे ही एग मेच्योर हो जाता है ना, तो वो यहाँ पर आता है, ठीक है, इस फोलिपियन ट्यूब में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और बस ये यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, मान लीजिए कि इंटरकोर्स के बाद में जैसे ही स्पर्म यहाँ एंटर करता है, तो स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करेगा और इस फोलिपियन ट्यूब तक ट्रेवल करके जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको बताना है फर्टिलाइजेशन फोलिपियन ट्यूब के अंदर होता है। जैसे यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, ये दोनों मिलकर यहाँ पर यूटेरस में यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। तो फोलिपियन ट्यूब का क्या काम है, तो फोलिपियन ट्यूब का यही काम है कि ये एग को पिक करती है, स्पर्म को पिक करती है, और फिर क्या करती है, यूटेरस तक इसको, फर्टिलाइजेशन के बाद में यूटेरस तक इसको लेकर जाती है, ठीक है। ओवरी का क्या काम है, तो ओवरी भी मैंने आपको बताई, ये दो पेयर्स है ओवरी के, एक ये और एक ये ध्यान रखिएगा। जैसे मेनिस्ट्रेशन जो आता है ना, वो एक मंथ यहाँ से होता है और एक मंथ ये वाली ओवरी से होता है ना, ऐसा नहीं, दोनों साथ में नहीं होते, एक एक करके होता है, ठीक है। तो ओवरी क्या करती है, ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा, एक, और हार्मोन प्रोड्यूस करती है जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद में यूटेरस क्या होता है, यूटेरस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम यूटेरस बोलते हैं, ठीक है। यूटेरस का क्या काम है, तो यूटेरस साइट वेयर द बेबी ग्रो एंड डेवलप, ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो फोलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, वो जाइगोट यहाँ पर ट्रेवल करके आएगा, और फिर यहाँ पर डेवलपमेंट होगा बेबी का। यहाँ पे कैसे होगा, तो छोटी सी जगह है, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ पर होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये होता है यूटेरस का काम। तो जो यूटेरस है वो क्या है, साइट वेयर द बेबी ग्रो एंड डेवलप। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जो कि स्टोर करता है यूरिन को, ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है जो कि यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। सर्विक्स का क्या काम है, लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूटेरस दैट ओपन इनटू द वेजाइना, बिल्कुल, ये जो सर्विक्स है ना, ये जो यूटेरस है, यूटेरस का जो नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको हमने सर्विक्स बोला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में वेजाइना रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स बर्थ एंड बर्थ कैनाल, ओके, ठीक है। तो ये क्या है, जो वेजाइना है, ये रहा वेजाइना, यहाँ से ही पेनिस जो है एंटर करता है बॉडी के अंदर, और यहीं से स्पर्म जो है यहाँ की तरफ ट्रेवल करके अंदर आता है आपके यूटेरस में, ठीक है।
कैसे आया? तो वेजाइना में पेनिस का प्रेजेंस हुआ, उसके बाद में अगर स्पर्म रिलीज होता है तो यहाँ आएगा, फिर कहाँ जाएगा? सबसे पहले सर्विक्स वाले एरिया में, फिर सर्विक्स से वो आगे यूटेरस में, यूटेरस से फिर जाएगा वो फोलेपियन ट्यूब में। फिर जब फोलेपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो वापस से वो कहाँ आएगा? यूटेरस के अंदर आएगा जाइगोट बन के। समझ में आया? तो ये पूरा साइकिल चलता है, ऐसे ऐसे जा रहा है, वापस ऐसे की तरफ, ऐसे कैसे नीचे आ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद में रेक्टम का क्या काम है? तो रेक्टम मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि स्टोर करता है अनडाइजेस्ट फूड को बिफोर एलिमिनेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन से पहले, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने से पहले जो मटेरियल यहाँ पर स्टोर होता है वो रेक्टम वाला पार्ट होता है। ठीक है, फिर एनस, तो जो फीसेस है वो यहीं से रिलीज हो जाती है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, रिमेंबर पॉइंट में, एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ये मैं बता चुकी हूँ। इट इज ट्रेवल थ्रू द फोलेपियन ट्यूब, ये भी मैंने आपको बता दिया। फर्टिलाइजेशन होकर इन द फोलेपियन ट्यूब, ये भी मैंने आपको बता दिया। द बेबी डेवलप्स इन द यूटेरस, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी, अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हिस्टोलॉजी क्या होती है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी सेल के अंदर का स्ट्रक्चर पता करना। ठीक है, या किसी भी टिश्यू के अंदर का स्ट्रक्चर पता करना। अभी तक अपन ने सिस्टम देखा बाहर से कि कैसा दिखता है, अब सिस्टम भी तो सेल से मिलकर ही बना है ना। तो सेल के बारे में जब हम जानेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या है, ओवरी के अंदर क्या क्या है, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या बताया, द ओवरी हैज 4 मेन हिस्टोलॉजिकल लेयर। मतलब जो ओवरी है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा ही एक ओवरी है। ओवरी कौन थी? ओवरी ये है ओवरी। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अब अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी ओवरी। ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही? तो देखिए सरफेस एपिथेलियम, ये जो बाहर की जो लेयर है, जो बाहर की लेयर है उसको बोलते हैं एपिथेलियम। जो जब जहां पे भी आपको एपिथेलियम वर्ड दिखे ना, इसका मतलब ये है कि वो बाहर वाली लेयर है एक तरीके से। ठीक है, तो सरफेस एपिथेलियम, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल रहे हैं, तो ये जो आउटर साइड वाली जो लेयर है इसको हम सरफेस एपिथेलियम बोल रहे हैं। इसका जो इंटरनल पार्ट है ये वाला, इसको हम ट्यूनिका एल्बुजिना बोलेंगे। फिर है ओवेरियन कॉर्टेक्स, तो ये देखो कितनी सारी ओवरीज है यहाँ पर, ये एग्स यहाँ पर बनेंगे ये इस तरीके से। ठीक है, ये ये सब वही है, ये सब एग्स है, ओवा है, ओवम है। ठीक है, अब ये क्या है, इसका जो बाहर वाला जो लेयर है, ठीक है, ये जो बाहर वाला जो लेयर है ये है ओवरी के ओवा का बाहर वाला जो लेयर, उसको बोला है ओवेरियन कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये जो है इसको बोला है ओवेरियन मेड्यूला। ठीक है, जो फ्लूइड है उसको बोला है ओवेरियन मेड्यूला। चलिए देखिए इसकी डिटेल कर लेते हैं अब अपन। सबसे पहले अपन ने देखा सरफेस एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल। किससे बनी है? ये क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बनी। क्यूबॉइडल सेल ऐसे दिखती है। ठीक है, इस तरीके से अरेंज रहती है प्रॉपरली। तो आप देखिए पर्पल कलर से जो पूरी लेयर है वो आपको क्यूबॉइडल ही दिख रही है, देखिए। ठीक है, ये सब क्या है? क्यूबॉइडल लेयर है, क्यूबॉइडल सेल्स है। That covers the outer surface of the ovary, बिल्कुल आउटर सरफेस ऑफ ओवरी को इसने कवर कर रखा है। फिर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना क्या है? अ टफ कैप्सूल मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। किससे मिलकर बना है ये बहुत टफ है ना, थोड़ी कठोर है। और ये डेंस डेंस यानी कि बहुत गहरे इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। लोकेटेड जस्ट बीनेथ ऑफ द सरफेस एपिथेलियम, जस्ट जो सरफेस एपिथेलियम है उसके जस्ट यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसको बोला है ट्यूनिका एल्बुजिना। मतलब ये एक तरीके से, क्योंकि उसने बोला टफ कैप्सूल है, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है ना। इसके बाद में है ओवेरियन कोर्टेक्स। द आउटर रीजन लाइज बिलो द ट्यूनिका एल्बुजिना। द आउटर रीजन lies below the tunica albigina that contain the ovarian follicle। ये सब ovarian follicle, मैंने कहा ना ये ovarian follicles है। और इसी के अंदर ये जो है ये आपका एग है, ये एग है, ये ओवेरियन फॉलिकल है। अब ओवेरियन फॉलिकल क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, पहले आप ये देख लीजिए कि ओवेरियन कोर्टेक्स जो है उसने क्या कर रखा है, दिस आउटर रीजन लाइज बिलो द ट्यूनिका एल्बुजिना। तो ट्यूनिका एल्बुजिना ये थी। ठीक है, इसके बाहर वाली लेयर जो थी वो सरफेस एपिथेलिया है। अब ये जो है ये है आपका कौन, इसका जो आउटर लेयर है उसको बोला है ओवेरियन कोर्टेक्स। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिना। इट कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल, बिल्कुल इसके अंदर क्या है, ओवेरियन फॉलिकल है, ये ऐसा है। फिर इसके अंदर ओवेरियन फॉलिक्यूल है। ठीक है,
ओवेरियन फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेज एंड सपोर्टिंग स्ट्रोमल सेल। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस, अभी डिफरेंट स्टेजेस अपन आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखें कि ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर कौन है आपका, फोलिपियन सॉरी फॉलिकल्स प्रेजेंट है ना, ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है, इतना अभी आप ध्यान रखिए। इसके बाद में है ओवेरियन मेड्यूला। ओवेरियन मेड्यूला क्या होता है, द इनर रीजन ऑफ द ओवरी कंपोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो यहाँ पर क्या था, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और क्या है, ब्लड वेसल्स है और लिम्फेटिक नर्व्स है, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये है आपका ओवेरियन मेडुला। मैंने कहा ना, इसके अंदर जो फ्लूइड टाइप का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा अंदर की तरफ, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज है, बहुत सारे लिम्फेटिक नर्व्स है, ठीक है, और वो क्या है आपका ओवेरियन मेड्यूला है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये जो स्ट्रक्चर मिला है ओवरी को, इसका काम क्या है, इसका काम है दिस लेयर्स वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट ओवरी, सपोर्ट फॉलिकल डेवलपमेंट एंड एनेबल हार्मोन प्रोडक्शन। मतलब ये जो है ओवरी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है। फॉलिकल कौन, ये देखो, ये ओवरी है ना, ये पूरी ओवरी है ना, ओवरी के अंदर ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फॉलिकल है, और इस फॉलिकल के अंदर एग है ना, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ये ठीक है, समझ में। तो इसको मेंटेन करने का काम करता है, हार्मोन को प्रोडक्शन करने का काम करता है, ये सब इसका वर्क है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरियन फॉलिकल एंड हार्मोन फंक्शन। तो यहाँ पर ना सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले आप ये समझिए, देखिए पेल्विक कैविटी मैंने आपको बता दी है, अब आप पहले ना कुछ चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद में ये आगे का प्रोसेस आपको समझ में आएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इमेच्योर एग क्या होता है, इमेच्योर एग, ठीक है। तो इमेच्योर एग को ही हम क्या बोलते हैं, oocyte, ये वर्ड ध्यान रखिए, है ना। इमेच्योर एग को हमने क्या बोला, oocyte। oocyte का मतलब क्या होता है, ये जो एग है, ये जो इमेच्योर एग है, ये जो फीमेल होती है, जो फीमेल होती है उसके बर्थ से ही उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कब तक प्रेजेंट होते हैं, तो ओव्यूलेशन के पहले तक, ओव्यूलेशन के पहले तक प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इमेच्योर एग क्या होता है, इसको हम oocyte कहते हैं, और ये फीमेल के अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं बिफोर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को अभी हम आगे समझेंगे कि क्या होता है, अभी बस आप इतना ध्यान रखिए। इसके बाद में एक चीज और देखिए, एक चीज ये है कि मेच्योर एग क्या होता है, मेच्योर एग, जैसे इमेच्योर एग है वैसे ही मेच्योर एग भी होता है, ठीक है, क्योंकि इमेच्योर एग मेच्योर होगा, उसी के बाद में आगे का प्रोसेस होगा। तो जब मेच्योर एग की हम बात करते हैं, तो मेच्योर एग को हम बोलते हैं ओवल, मेच्योर एग को हम बोलते हैं ओवल, सॉरी सॉरी ओवल नहीं, ओवा और ओवम, ओवा और ओवम, ठीक है, आई बस समझ में। तो ये क्या होता है, ये मेच्योर एग होता है जो कि फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा, समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, इसको हम सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं। अब इसको ऐसा क्यों बोलेंगे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, बस आप यहाँ पर ये पॉइंट को नोट करके रखना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, दो चीज बताई, एक बताया आपका इमेच्योर एग जिसको हम oocyte बोलते हैं, फिर ये कब से प्रेजेंट होता है, तो फीमेल के अंदर ये पहले से बर्थ से लेकर ओव्यूलेशन के पहले तक ये प्रेजेंट होता है। मेच्योर एग को हम ओवा या ओवम बोलते हैं, और इसको हम सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं, ये वाला टर्म आप अभी के लिए बस ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो oocyte है ना, ये फीमेल के पास में बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, तो इनकी क्वांटिटी लाख्स में होती है, लाखों में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अब मेरे को आपको बताना है ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल जिसके बारे में अभी आपको मैं बता रही थी, फॉलिकल, ठीक है, जो ओवरी है और ओवरी के अंदर जो हमने ये सब देखा था, है ना, तो ये ओवेरियन फॉलिकल है, और इसके अंदर आपका ओवा यानी कि आपका एग प्रेजेंट होता है। तो हम इस ओवेरियन फॉलिकल के बारे में बात करेंगे। ओवेरियन फॉलिकल क्या होता है, ये एक तरीके का ये एक तरीके ना बैग होता है, ठीक है, या आप बोलो कि एक तरीके का पाउच होता है, जो कि क्या होता है, इसके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है फ्लूइड, ठीक है, और इसी के अंदर क्या होगा, फिर इस फ्लूइड के अंदर ही आपकी ओवरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है।
अब ये क्या करता है, ये ना एक्चुअली में देखो जैसे मैंने बोला कि एक बैग और पाउच है, तो ये क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है। एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि ये एग का, ओवा का क्या होता है, घर होता है, कवच होता है या कवर होता है। तो हम इसको हाउस लिख देते हैं, हाउस ऑफ ओवा, या आप इसको कवर ऑफ ओवा भी बोल सकते हो। तो कवर है, हाउस है, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करेगा इसको, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो इसका वर्क देख लेते हैं हम। इसका जो वर्क है वो ये होता है कि जो इमेच्योर एग है, जो इमेच्योर जो इमेच्योर एग है, इमेच्योर एग मतलब कौन, आपका जो oocyte है, ठीक है, उसको ये सिक्योर रखने का काम करता है, ठीक है, सिक्योर रखने का काम करता है। और उसको बड़ा करने में, ठीक है, उसको मेच्योर बनाने में, बड़ा करने का मतलब क्या है, उसको मेच्योर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे मेच्योर करेगा उसको, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये बस समझ में। इसके बाद में इसका एक और काम होता है, ये क्या करता है, ये तो पहला काम हो गया कि इमेच्योर एग को मैच्योर करने का काम करेगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके। दूसरा काम ये है कि ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो कि क्या है, एक मेन मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, पीरियड्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करता है, पीरियड्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसके बाद में, अच्छा इसको मैं एक और तरीके से आपको समझा सकती हूँ, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ये है ओवरी और ये है आपका फॉलिकल, और फिर उसके अंदर कौन है, आपका एग है, ओवा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे वो ग्रीन पीस होती है ना, ग्रीन पीस, मटर का जो सब्जी होती है, मटर की सब्जी, तो मटर कैसा रहता है, कुछ इस तरीके से बना दियो, ऐसा रहता है, और उसके अंदर जो है पीस के जो दाने हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये वैसा ही है, ये जो फॉलिकल है ना, वो इस तरीके की कवरिंग होती है, जैसे मटर की कैसे कवरिंग होती है, उसको आप जो है ब्रेक करते हो और फिर अंदर की तरफ से आप उसके जो है दानों को निकालते हो, बिल्कुल यहाँ पर जो फॉलिकल है वो इस कवरिंग की तरह ही काम कर रहा है। और जो एग है, जो ओवा है, जो ओवम है, वो यहाँ पर अंदर सिक्योर रहता है, ठीक है, बड़ा होता है, इमेच्योर से मेच्योर होता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप इसको समझो। अब इसमें एक चीज और है, ठीक है, क्या है, जैसे अब तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे इमेच्योर एग मेच्योर एग में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, पीरियड्स अगर आ रहे हैं, तो पीरियड्स के समय पर क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हर मंथ पीरियड शुरू होते हैं, ठीक है, एवरी मंथ पीरियड्स आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर्स क्या करते हैं, ये सेंसर बहुत सारे होते हैं ना, स्मॉल स्मॉल से सेंसर्स होते हैं, स्मॉल सेंसर्स प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर। वो क्या करते हैं, ब्रेन क्या करता है, उसमें सेंसर होता है, तो ये क्या करता है, ब्रेन उन सेंसर्स को एक तरीके से ऑर्डर देता है कि भैया अब आप फॉलिकल्स का फॉर्मेशन शुरू करो। तो फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन क्या होता है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन जो है शुरू होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जैसे ही फॉलिकल क्या करता है, अब देखो फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एग प्रेजेंट होते हैं ना, बहुत सारे फॉलिकल है और बहुत सारे फॉलिकल्स में एग्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे। तो फॉलिकल क्या करता है, कोई एक ही, किसी एक ही एग को अच्छे से मेच्योर करता है, ओनली वन, वन एग को बहुत अच्छे से मेच्योर करता है। देखो उसमें लाखों की क्वांटिटी में, अब लाखों को तो नहीं कर सकते एक साथ, क्योंकि पीरियड तो हर महीने लाना है ना। तो किसी एग एग को इतना अच्छे से वो नरिश करता है, इतना मेच्योर करता है, इतना स्ट्रांग बनाता है कि यही फिर बाहर आता है फोलिपियन ट्यूब के अंदर, फोलिपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, एवरी मंथ ब्रेन सेंसर देता है आपकी बॉडी को, और बॉडी क्या करती है, फॉलिकल बनाती है, ठीक है। और फॉलिकल के अंदर कौन बनता है, आपका कोई एक एग मेच्योर बनता है, ठीक है। और वो एक एक इतना मेच्योर बनता है कि वो ब्रस्ट होकर फिर फोलिपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। यही जो फॉलिकल है, यही जो एग है, इसी को हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल, डोमिनेंट फॉलिकल, समझ में आई बात, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट फॉलिकल। तो डोमिनेंट फॉलिकल ने आपका मेच्योर एग बनाया, उसी फॉलिकल को हम डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं, और उस मेच्योर एग को हम
मेच्योर एग बोलते हैं, ठीक है। और वो कहाँ आता है, आपके फॉलिपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। अब जैसे ही ये क्या होता है, कंप्लीट हो गया ना, जैसे देखो अब ये फॉलिकल था, फॉलिकल ने क्या किया, ये एक एग को बहुत मेच्योर बनाया। अब मेच्योर करके इसको कहाँ पहुंचाना है अपने को, इसको पहुंचाना है फॉलिपियन ट्यूब के अंदर। तो ये जो फॉलिकल है ना, ये फटेगा, ब्रेक होगा, ब्रस्ट होगा, और यहाँ से ये एग बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा और ट्रेवल करेगा आपके फॉलिपियन ट्यूब के अंदर। ये ध्यान रखना, यही मैंने आपको बताया कि फॉलिकल जो है वो खुद भी मेच्योर होगा, फिर वो अपने अंदर के एग को मेच्योर करेगा, ठीक है। वो जो मेच्योर फॉलिकल है उसको हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं, वो अपने एग को मेच्योर करेगा और ब्रस्ट होगा, और फिर कहाँ जाएगा, फॉलिपियन ट्यूब के अंदर ट्रेवल करेगा, ठीक है। समझ में आई बात, इसको कहते हैं। फिर ये जो मेच्योर ओवम है वो रिलीज हुआ, और इसी रिलीज होने को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन आई बात समझ में। तो जैसे ही एक फॉलिपियन ट्यूब में गया ब्रस्ट होकर, इसी प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को यहाँ नहीं लिखेंगे हम, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो आ गया अब एक आपके फॉलिपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। आई बात समझ में। तो जो मैंने आपको बोला था कि जो इमेच्योर एग है, इमेच्योर जो एग है, इमेच्योर एग, इसको हम oocyte बोलते हैं, ठीक है। और ये बर्थ से ही फीमेल के पास में प्रेजेंट होते हैं, बर्थ से ही फीमेल के पास में प्रेजेंट होते हैं इमेच्योर फॉर्म में। और ये कब तक इमेच्योर होते हैं, बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ये है ओव्यूलेशन का प्रोसेस। तो बर्थ से लेकर ओव्यूलेशन से पहले तक का जो एग प्रेजेंट होता है फीमेल में, वो इमेच्योर होता है, और जैसे ही ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब वो एक स्पेसिफिक एग जो आपकी बॉडी ने बनाया है वो मेच्योर होता है। समझ में आया, ये प्रोसेस है आपका एक पूरा ओव्यूलेशन का, ठीक है। अब इसके बाद में ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो ब्रस्ट हो गया है ना, ये वाला जो है आपका जो फॉलिकल ब्रस्ट हो गया, ठीक है, फट गया ये। एक मिनट में वापस बताती हूँ। अब क्या हुआ, हमने ये चीज देख ली कि हमारा जो फॉलिकल था, फॉलिकल ने अपने आप को ब्रस्ट कर लिया। रुको यहाँ से बताती हूँ। यहाँ पर हमारा ये एग था, है ना। अब फॉलिकल ने अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को ब्रस्ट कर लिया, ठीक है, ब्रेक हो गया ये। और यहाँ से हमारा एग जो है वो, एग जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, एग तो चला गया आपके फॉलिपियन ट्यूब में। एग कहाँ चले गया, एग चला गया फॉलिपियन ट्यूब में, फॉलिपियन ट्यूब में, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने ओव्यूलेशन कहा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका जो फॉलिकल है जो बस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब वो तो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया ना। अब ये क्या, इसका क्या, तो अब इस बस्टेड फॉर्म को हम बोलते हैं कॉर्पस लिटियम, कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। आई बात समझ में। अब ये क्या है, ये टेम्पररी ग्लैंड की तरह काम करता है, टेम्पररी, टेम्पररी, टेम्पररी ग्लैंड की तरह काम करता है। टेम्पररी मतलब कुछ समय तक के लिए रहेगा, उसके बाद में अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका काम क्या है, इसका भी काम होता है ना, ऐसा नहीं कि ये वेस्टेज है। अब इसका क्या वर्क होता है, तो इसका वर्क ये होता है कि ये प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। मेंटेन करने का काम करता है, प्रेगनेंसी करवाने में हेल्प करता है, इसका काम ये है। ऐसा नहीं है कि उसका, उसने एग रिलीज कर दिया तो उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे ही ओवेरियन फॉलिकल्स जब ब्रेक हो जाता है, तो एग जब बाहर निकल जाता है, तो उस फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट जो है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इसी को हमने क्या बोला है, कॉर्पस लिटियम बोला है। ये टेम्पररी ग्लैंड की तरह काम करता है, और इसका काम क्या है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम ये करता है। कैसे करेगा प्रेगनेंसी को मेंटेन, तो ये ना दो तरीके के हार्मोन को रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन को, एक करेगा प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हार्मोन है इसका एस्ट्रोजन। इन दोनों को ये क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि जो प्रोजेस्ट्रोन को ये रिलीज करता है, प्रोजेस्ट्रोन ये बहुत ज्यादा हायर क्वांटिटी में रिलीज करता है, जबकि एस्ट्रोजन को ये बहुत ही लेस क्वांटिटी में रिलीज करता है। ये ध्यान रखना बस यहाँ पर। प्रोजेस्ट्रोन को जैसे ये ब्रस्ट हो गया ना, अब इसका काम क्या है, प्रोजेस्ट्रोन रिलीज करेगा। क्यों प्रोजेस्ट्रोन रिलीज करेगा, क्योंकि जो यूटेरस है ना, यूटेरस कौन सी जगह थी, यूटेरस वो जगह थी जहां पर जाइगोट आकर डेवलप होगा और बेबी का फॉर्मेशन वहां पर होगा। उसी यूटेरस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम
यूटेरस की जो वॉल है उसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम वॉल। जो यूटेरस की वॉल है उसको क्या बोला? एंडोमेट्रियम वॉल। तो इस वॉल को ये प्रोजेस्ट्रॉन जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ये क्या करेगा? उस वॉल को थिक बनाने का काम करेगा, ठीक है, स्पॉन्जी बनाने का काम करेगा, स्पॉन्जी बनाने का काम करेगा, मतलब सॉफ्टनेस जिसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। इसके अलावा न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, न्यूट्रिशन रिच बनाएगा उसको, ताकि जो एग है ना, वो यहाँ पर आकर यूटेरस की वॉल में आकर ना, क्योंकि एग फॉलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके कहाँ आएगा? यूटेरस में आएगा, एंडोमेट्रियम में आएगा। तो वहां पर एग आकर स्टिक हो जाए, स्टिक हो जाए, चिपक जाए, वहां पर रुक जाए। ठीक है, आई बस समझ में? अगर ऐसा नहीं होता है, अगर एग वहां पर स्टिक नहीं होता यूटेरस में, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर स्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही स्टिक होगा, वर्म का डेवलपमेंट होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब वहां पर वो रुकना जरूरी है, उसका डेवलपमेंट वहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहीं पर उस एग को, उस जाइगोट को, उस फर्टाइल एग को क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। और इसी जाइगोट के रुकने वाली प्रोसेस को, वहां पर यूटेरस में रुकने वाली प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, आइए समझ में। अब जो एस्ट्रोजन का काम है, एस्ट्रोजन देखो लेस क्वांटिटी में ये रिलीज करता है, ठीक है, लेकिन काम इसका भी है। तो ये क्या करता है? जो यूटेरस की वॉल है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ये भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था, थिक कर रहा था, थिक कर रहा था और स्पॉन्जी बना रहा था, ये स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका यही काम है यहाँ पर। समझ में आया आपको प्रोसेस? तो ये था आपका पूरा एक ओवरव्यू कि कैसे हमने क्या देखा। हमने ये देखा, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखिए, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि क्या हुआ था। हमारी जो ओवरी है, ठीक है, लिख कर बताती हूँ, डायग्राम नहीं बना रही हूँ। हमारी जो ओवरीज थी, ओवरीज ने क्या किया? एग को रिलीज किया, है ना। उसका काम क्या है? एग को रिलीज करना। रुको, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं अपन। जो ओवरीज है, ओवरीज, ठीक है, उसका काम क्या है? एग को रिलीज करना, ठीक है। अब ओवरीज के अंदर हमने कौन देखा? फॉलिकल्स, ठीक है। फॉलिकल्स में क्या है? फॉलिकल्स के अंदर होता है आपका इमेच्योर, इमेच्योर एग, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? ओवा या ओवम। उससे फॉलिकल क्या करता है? आपका एग बनाता है। कैसा वाला एग? मेच्योर एग, मेच्योर एग, ठीक है। और जैसे ही ये एग मेच्योर होता है, तो ये फॉलिकल क्या हो जाता है? ये फॉलिकल हो जाता है ब्रस्ट, ठीक है, फट जाता है। और ये फिर एग कहाँ जाता है? ये एग जाएगा आपके फॉलिपियन ट्यूब में, फॉलिपियन ट्यूब में, ठीक है। अगर फॉलिपियन ट्यूब में, यहाँ पर मेरे को आपको एक दो चीज और बतानी है, लेकिन अभी आप फिलहाल ये ध्यान रखो। फॉलिपियन ट्यूब में गया, ठीक है, फॉलिपियन ट्यूब में, अगर वहां पर फॉलिपियन ट्यूब में इस एग को, ठीक है, स्पर्म अगर मिल जाता है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन। रुको, हाँ ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट बनता है, जो कि क्या है? पहला सेल होता है नई लाइफ का। एक बच्चे का पहला सेल यही जाइगोट होता है। फिर ये क्या होगा? ये एंटर करेगा कहाँ पर? यूटेरस में, ठीक है, यूटेरस में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रेस्टेड फॉर्म था, वो ब्रेस्टेड फॉर्म में क्या करेगा? जो ये जो ब्रेक हो गया था, जहां से आपका ओवरी रिलीज हो गया था, ये जो ब्रेस्टेड फॉर्म है फॉलिकल का, इसको हमने कॉर्पस ल्यूटियम कहा। ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से दो हार्मोन रिलीज करेगा, एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन को ये ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन को ये कम क्वांटिटी में रिलीज करेगा। प्रोजेस्ट्रॉन इसको, यूटेरस को थिक बनाने का काम करेगा, स्पॉन्जी बनाने का काम करेगा। इसके अलावा स्पॉन्जी बनाने का काम करेगा, न्यूट्रिशन देगा, है ना, ताकि जो जाइगोट यूटेरस में आए, तो वहां पर ये क्या करे? ये जाइगोट यूटेरस में आके स्टिक हो सके और उसका इम्प्लांटेशन हो सके, मतलब बच्चा वहां पे ग्रोथ कर सके, रह सके, ठीक है। जबकि एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन इस यूटेरस को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा। ये इतना हमने पढ़ा, ये पूरा एक साइकिल है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर हमको और देखनी है कि अगर स्पर्म नहीं मिला तो फिर क्या होगा, वो हम बाद की क्लास में देखेंगे, ठीक है।
आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। ऐसी ही और क्लासेस के लिए, ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ज़ेन ट्रिप में। ठीक है, ऐसी और क्लासेस के लिए बने रहिए ज़ेन ट्रिप के साथ। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, प्रीडोमिनल प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स और ओव्यूलेशन। इसको हम और डिटेल में करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए ज़ेन ट्रिप के साथ। थैंक यू सो मच।